हेलो। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल रवि क्लासेस में। जैसा कि हम लोगों ने कल वर्ब टू बी पढ़ा था, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं उसका अगला टॉपिक वर्ब टू हैव। अगर आपने अभी तक वर्ब टू बी का वीडियो नहीं देखा है तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप जाकर उसको देख सकते हैं। तो और अब अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि ऐसे ही लेटेस्ट वीडियोज़ आपके पहले सबसे पहले पहुँचे। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं वर्ब टू हैव। वर्ब टू हैव क्या है, इसका इस्तेमाल क्यों करते हैं, ये आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो चलिए अब मैं बताता हूँ कि वर्ब टू हैव का इस्तेमाल क्यों किया जाता है। तो देखिए, वर्ब टू हैव इज़ यूज टू शो, यानी वर्ब टू हैव का इस्तेमाल दिखाने के लिए किया जाता है। जैसे ही मैं सभी ग्रामर टॉपिक्स को पढ़ा लूँगा उसके बाद आसानी से आप सभी चीज़ों का हिंदी निकालने लगेंगे। इसलिए लाइन बाय लाइन मेरे सभी जितने भी वीडियोस हैं लाइन बाय लाइन उसको देखिए। तो सुनिए, वर्ब टू हैव इज यूज टू शो, वर्ब टू हैव का इस्तेमाल दिखाने के लिए करते हैं। इंक्लूडिंग ऑफ एनीथिंग, किसी भी वस्तु की होने का, अगर किसी व्यक्ति के पास कोई चीज़ है तो उसी को दिखलाने के लिए हम लोग वर्ब टू हैव का इस्तेमाल करते हैं। हैव यानी आपको पता है पास होना, आप लोग पढ़े होंगे। तो वर्ब टू हैव यानी कि इंक्लूडिंग यानी होता है में होना या पास होना। ठीक है, इंक्लूडिंग यानी होता है में होना या पास होना। ठीक है, ये दो चीज़ें होता है। पास होना यानी किसी व्यक्ति के पास कोई चीज़ है तो इसमें हम लोग वर्ब टू हैव का इस्तेमाल करते हैं। अब सुनिए, अगर कोई किसी व्यक्ति के पास कोई चीज़ प्रेजेंट में है तो उसको बताने के लिए हैज़ हैव का प्रयोग करते हैं। पास्ट में था तो हैड का प्रयोग करते हैं और फ्यूचर में होगा तो विल हैव का। जैसे कि मैं एग्जांपल दे रहा हूँ कि राम के पास घोड़ा है। ठीक है, तो चलिए इसको हम लोग प्रेजेंट में, हम जानते हैं कि राम के पास प्रेजेंट में घोड़ा है। तो ये हम लोग किससे बनाएंगे, यहाँ पे देख रहे हैं कि पास, यानी कि इससे किसी व्यक्ति के पास किसी चीज़ के होने का बोध हो रहा है। या इसमें कैसे भी राम को घोड़ा है यानी राम के पास घोड़ा है। तो ये दो प्रकार के सेंटेंसेस इसमें आते हैं। तो चलिए अब हम लाइन बाय लाइन सभी को पढ़ेंगे। तो अब हम लोग प्रेजेंट पढ़ेंगे, उसके बाद पास्ट और फ्यूचर कैसे, इसमें क्या रूल्स होते हैं, अब एक एक करके हम लोग पढ़ेंगे। तो चलिए अब हम लोग शुरू करेंगे। प्रेजेंट में हैज़ हैव का प्रयोग कैसे होता है। तो अब हम लोग पढ़ते हैं कि प्रेजेंट में वर्ब टू हैव का इस्तेमाल कैसे होता है। तो प्रेजेंट में जैसे कि आप लोग जानते हैं कि प्रेजेंट में वर्ब टू हैव में हैज़ हैव का इस्तेमाल होता है। ये कैसे पता चलेगा कि वर्ब टू हैव में प्रेजेंट से हैज़ हैव से बनाना है। तो किसी व्यक्ति के पास कोई चीज़ है प्रेजेंट में, अगर किसी व्यक्ति का, जैसे मैं कह रहा हूँ कि राम के पास किताब है, तो राम के पास किताब प्रेजेंट में है तो उसको हैज़ हैव से बनाएंगे। नॉर्मली इसके रूल देखिए, रूल अफर्मेटिव, निगेटिव, इंट्रोगेटिव और WH वर्ड मैंने कल बताया भी था। तो अफर्मेटिव में देखिए सब्जेक्ट, हैज़, हैव और नाउन। केवल इसमें नाउन नहीं आता है क्योंकि इसमें एडजेक्टिव नहीं आ सकता है। एडजेक्टिव किस प्रकार आएगा, तो सोचिए राम के पास बहादुर है, इट्स नॉट पॉसिबल, ये नहीं हो सकता है, इसलिए केवल इसमें नाउन ही रहता है। ठीक है, तो सब्जेक्ट, हैज़, हैव, नाउन। तो चलिए एक ट्रांसलेशन में बनाता हूँ। जैसे कि राधा के पास, राधा के पास, राधा के पास किताब है। तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे मैंने लिखा है राधा के पास किताब है, यानी कि प्रेजेंट में राधा के पास क्या है, किताब है। तो बनाते हैं। तो सबसे पहले सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट क्या है, राधा के पास। मैंने बताया था ही, सी, इट या कोई एक नाम हो तो उसके साथ हैज़ का प्रयोग करेंगे तो हैज़। और क्या है, तो नाउन क्या है, किताब, राधा हैज़ बुक। ठीक, अब निगेटिव बनाना हो तो सब्जेक्ट हैज़ हैव के बाद नॉट लगा देंगे। तो राधा हैज़ नॉट बुक, राधा हैज़ नॉट बुक। अगर क्या, अगर इंट्रोगेटिव में कैसे होगा कि क्या राधा के पास किताब है या फिर राधा के पास किताब है क्या, तो इस प्रकार ये दोनों हो जाएगा। और WH में राधा के पास कैसा किताब है, क्या किताब है, क्यों किताब है, तो ऐसे करके आप लोग बना सकते हैं। तो इसका निगेटिव, इंट्रोगेटिव, WH वर्ड आप लोग आसानी से बना सकते हैं। अगर प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ लीजिए। चलिए तो अब हम लोग देखते हैं पास्ट में। तो मैंने बताया था कि वर्ब टू हैव में पास्ट में हम लोग हैड का इस्तेमाल करते हैं। इसमें किस प्रकार का रहेगा कि किसी व्यक्ति के पास कोई चीज़ था तो इसमें हम लोग हैड का प्रयोग करेंगे। तो जैसे हम लोग जानते हैं कि रूल अफर्मेटिव में क्या हो जाएगा, तो सब्जेक्ट, हैड और नाउन। और निगेटिव में सब्जेक्ट, हैड, नॉट, नाउन। इंटीग्रेटिव में हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस नाउन। और WH वर्ड में WH वर्ड प्लस सब, हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस नाउन प्लस क्वेश्चन मार्क। तो किसी व्यक्ति के पास कोई चीज़ था, तो जैसे में मेरे पास घड़ी था, मेरे पास घड़ी
था, है नहीं, पास्ट में था। तो चलिए बनाते हैं। मेरे का आई, ठीक है, आई के साथ इसमें तो सबसे आसान यही होता है, क्योंकि हम लोग किस कोई भी वर्ड हो उस सब के साथ हम लोग को हैड लगा देना है। तो आई हैड क्या, घड़ी, आई हैड वॉच। कहना है मेरे पास घड़ी था, आई हैड वॉच, लेकिन गुम हो गया। ऐसे करके आप लोग आसानी से बना सकते हो, ठीक है। निगेटिव में मेरे पास घड़ी नहीं था तो आई हैड नॉट वॉच, यहाँ पे नॉट लग जाएगा। क्या तुम्हारे पास घड़ी था, हैड यू वॉच, तुम्हारे पास घड़ी, कैसा घड़ी था, तो हाउ हैड यू वॉच। तो ऐसे करके आप लोग आसानी से बना सकते हो। अगर चलिए अब हम लोग पढ़ते हैं फ्यूचर। फ्यूचर में मैंने बताया था कि इसमें विल हैव या शैल हैव, तो सब हम लोग जानते हैं कि सबके साथ हम लोग विल हैव का प्रयोग कर सकते हैं। तो विल हैव का प्रयोग करते हैं। इसमें किस प्रकार आएगा, किसी व्यक्ति के पास कोई चीज़ होगा तो उसको हम लोग विल हैव की सहायता से बनाएंगे। इसमें कैसे, तो रूल अफर्मेटिव बताओ, सब्जेक्ट विल हैव प्लस नाउन, ठीक है। निगेटिव सब्जेक्ट विल के बाद नॉट लगे, इन दोनों के बीच में यहाँ पे नॉट लगता है तो विल नॉट या फिर वॉन्ट हैव प्लस नाउन। और इंट्रोगेटिव में विल पहले, फिर सब्जेक्ट, फिर हैव नाउन और क्वेश्चन मार्क। WH वर्ड में WH वर्ड सबसे पहले, फिर विल, सब्जेक्ट, हैव, नाउन और क्वेश्चन मार्क। जैसे कि मैं कह रहा हूँ कि सीता के पास घर होगा। सीता के पास क्या होगा, घर होगा, ठीक है। तो कैसे बनाएंगे, सबसे पहले सीता और सबके साथ तो विल हैव लगाना, तो विल हैव क्या, होम, सीता विल हैव होम, सीता के पास घर होगा। सीता के पास घर नहीं होगा तो सीता वॉन्ट हैव होम, सीता के पास घर नहीं होगा। क्या सीता के पास घर होगा, तो विल सीता हैव होम, क्वेश्चन मार्क। सीता के पास घर कब होगा, तो व्हेन विल सीता हैव होम, ठीक है। तो इस प्रकार करके आप बना सकते हैं। अगर कहीं भी कोई भी प्रॉब्लम होता है तो आप कमेंट बॉक्स में करके पूछें हमसे। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, और जिससे कि वीडियोस की सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिले और आप सबसे पहले हमारे वीडियोस को देख सकें। तब तक के लिए बाय बाय, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।